चलिए देखिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ से रजिया सुल्तान के बारे में देखते हैं कि रजिया सुल्तान ने क्या था आपका कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु होता है तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान क्या करता है, पद को उत्तराधिकारी माना जाता है, किसका, इल्तुतमिश के द्वारा ही उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। लेकिन फिर क्या था आपका, जब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु होता है तो तुर्क जो आपका तो 40 तुर्क सरदार थे, ये करता आपका मना कर देता है आपका कि हम इसको राजा नहीं मानते हैं। और जब राजा नहीं मानते थे तो किसका, तुर्क सरदार ने रबुद्दीन को क्या करता था कि शासक मान लिया था। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे जो रजिया है आपका, रजिया का जो शासन काल माना जाता है आपका, जब वो इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु होती है तो वो 1240 ईस्वी तक क्या करता है, वो शासन करता है आपका। अब देखिए यहाँ पे रजिया को, जो रजिया थी आपका, जो रजिया है वो क्या है आपका कि ये प्रथम महिला शासिका आपका, महिला शासिका कहाँ की, ये भारत की भी है और गुलाम की भी है। और मतलब कि जो भी इस समय जो राजा शासन कर रहे थे उस समय प्रथम महिला शासिका मानी जाती है। अब देखिए आप ये जो प्रथम महिला शासिका थी ये क्या थी आपका, रजिया सुल्तान क्या करता था आपका, पुरुष के वेश में पुरुषों को क्या करता था, वो वस्त्र पहनता था, क्या पहनता था आपका, वस्त्र पहनता था, जिसके कारण पुरुष वस्त्र पहनने के कारण ये 40 तुर्क जो सरदार थे इसको पसंद नहीं करते थे, किसको, रजिया सुल्तान को। फिर देखिए यहाँ पे क्या था आपका, दिल्ली का, कहाँ का, दिल्ली का एक मलिक याकूत नाम का एक व्यक्ति था, मलिक याकूत जो व्यक्ति था आपका दिल्ली का, वो रजिया से क्या था आपका, कैसा था संबंध था आपका, घनिष्ठ संबंध था, किससे, रजिया से। अब ये घनिष्ठ संबंध था आपका तो क्या था आपका, इसको रजिया क्या करता था, रजिया को क्या करता था, ये शासन भी करता था, इसको सहायता भी किया था आपका मलिक याकूत। अब थोड़ा ध्यान यहाँ पे ये जो है रजिया जो है क्या करती है कि पंजाब का जो क्षेत्र था आपका, उस समय पंजाब में अल्तुनिया जो था आपका एक राजा था पंजाब का, उस समय क्या था आपका, अल्तुनिया राजा था। और ये क्या करता था आपका, अल्तुनिया जो है, रजिया बोलती है अल्तुनिया को कि आप मेरे अधिकार में चलाइए, आप मेरे प्रांत में मिल जाइए। लेकिन जो अल्तुनिया जो था आपका क्या होता था कि ये नहीं मानता, बोलता है कि नहीं, हम आपके अधिकार में नहीं जाएंगे। तो लेकिन तो रजिया क्या करती है, इस पर हमला कर देती है, आक्रमण कर देती है। अब आक्रमण जब कर देती है तो क्या होता है आपका कि जब वो आक्रमण करती है तो धीरे वो रजिया बहुत तेज महिला थी, क्या करती है कि जब वो आक्रमण करती है तो हारते हुए, जब अपने सैनिकों को या तो खुद को हारते हुए देखती है तो क्या करती है, एल्तुनिया से शादी के लिए बोलती है और शादी दोनों कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब रजिया और अल्तुनिया वापस आ रहे थे, ठीक ना, रजिया और अल्तुनिया जब वापस आ रहे थे तो क्या होता कि हरियाणा का एक जगह है, हरियाणा का ये जगह आपका कैथल, कौन सा, कैथल। अब ये जो कैथल में है ये क्या करता है आपका कि जब जैसे ही हरियाणा के कैथल में पहुंचता है तो जो कुछ लुटेरे डाकू थे, अब इन दोनों का क्या करता है आपका, मार देता, क्या करता है, मार देता है। अब देखिए आप ये बताया, मार देता है, जब मारता है तो बताया जाता है कि इसमें 40 तुर्क जो सरदार का क्या था, हाथ था, किसको, 40 तुर्क जो सरदार था इसको क्या था, हाथ था। इसलिए देखिए आप रजिया को हम जानते हैं कि एक असफल शासक बनी, कैसी बनी, असफल शासक बनी। अब थोड़ा ध्यान रखिए, पे असफल शासक बनने के इसके पीछे जो कारण था आपका, क्या था, कारण जो था आपका वो महिला होने के कारण। क्यों, महिला होने के कारण ये रजिया क्या हो, असफल हो चुकी। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अगर रजिया महिला न होती तो भारत के सबसे महान शासकों में से एक मानी जाती। क्यों, क्योंकि जब वो इतना बहादुर थी आपका। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रजिया के बारे में। रजिया जो शासन का स्थापन करता आपका 1236 ईस्वी में, 1236 में लेकर के। तो सबसे पहले ध्यान यहाँ पे कि रजिया जो है क्या करता कि प्रथम भारत की बोलिए या तो गुलाम वंश की बोलिए, प्रथम महिला शासिका था आपका। और ये पुरुषों के वस्त्र पहन करके क्या करता था,
सभा में जाते थे, जिसके कारण ये 40 तुर्क सरदार थे यहाँ क्या होता था आपका, इसको पसंद नहीं करते थे। फिर देखिए यहाँ पे दिल्ली के एक मलिक याकूत नाम का एक व्यक्ति था, जिससे रजिया का क्या था, काफी घनिष्ठ संबंध था। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जब ये कुछ क्या होता है आपका कि इस जब रजिया को आपको मार देता है, तो रजिया को जब मारता है तो यहाँ पे मलिक याकूत को भी क्या कर देता है, मलिक याकूत को भी मार देता है, मार देता है। कौन? 40 तुर्क सरदारों ने, 40 तुर्क सरदारों ने यहाँ पे क्या करता है, इसको खत्म कर देता है। तो फिर हम थोड़ा देर यहाँ पे पंजाब क्या होता है आपका कि रजिया जो क्या करती है आपका कि पंजाब पर हमला करती है और दुनिया पर हमला कर देती है। दुनिया जो राजा था पंजाब के समय में जब हमला करती है तो रजिया हारते हुए अपने आप खुद को देखती है, तो दुनिया से क्या करती है, वो शादी करती है। जब शादी कर लेती है तो और इधर सरदार जो लेते हैं और इसमें आप बहुत बुला हो जाते हैं। फिर देखिए आप क्या होता है आपका, जब आती है वहाँ दस लौटती है हरियाणा से, तो पंजाब से लौटते हुए हरियाणा में जो कैथल क्षेत्र में आती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लुटेरे डाकू होते हैं और इसको क्या करते हैं, इन दोनों को मार देते हैं वहाँ पे। और जब माना जाता है कि जो मारते हैं इसको मारने में जो हाथ होता है आपको 40 सरदारों को होता है आपका। फिर देखो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब मर जाती है तो यहाँ पे बताया जाता है कि एक जो रजिया है असफल शासिका बनी, और ये जो असफल शासिका बनने के जिससे पीछे जो हाथ है आपका महिला होने के कारण, अब महिला ना होती तो क्या होता, भारत के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते। फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद जो आपका है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रजिया सुल्तान के बाद के शासनकाल में 1240 से आगे की। अब थोड़ा ध्यान जगह पे जो आपका नसीर उद्दीन शाह था आपका, नसीर उद्दीन शाह। अब थोड़ा ध्यान यहाँ पे नसीर उद्दीन शाह है आपका 1246 ईस्वी में, 1246 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक वो शासन करता है। कौन? नसीर उद्दीन शाह। अब देखिए यहाँ पे ये जो था आपका, ये तुर्क सरदारों की सलाह पर ही मतलब कि ये काम करता था आपका, जो भी काम था आपका तुर्क सरदार, जो भी 40 तुर्क सरदार थे उसी के कहने पर करता था, शासन करता था। अब देखिए यहाँ पे ये जो था आपका काफी मितव्ययी था आपका, मितव्ययी। अब मितव्ययी कहने का मतलब क्या? कम खर्च करने वाला। अब देखिए यहाँ पे 40 तुर्क सरदार जो था आपका, वो सोचता था कि ये कम खर्चा करते ही है कि चलो इसको शासक ही बनाया जाता है आपका, इसलिए उसको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था 40 सरदारों को। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या करता था, टोपी सी करके क्या करता आपका, जीवन यापन करता था आपका। एक ऐसा तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका है आपका बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में, टोपी सीकर जीवन व्यतीत करने वाला कौन सा शासक था आपका? नसीर उद्दीन शाह। कौन सा? नसीर उद्दीन शाह था आपका। अब देखिए यहाँ पे इसमें से जो आपका 40 तुर्क सरदार था, उसमें से इस क्या करता, बलबन को क्या करता, वो इसमें रखता। बलबन जो है इसका क्या होता है आपका, गुलाम होता है। क्या होता है आपका? गुलाम। किसका? नसीर उद्दीन शाह का गुलाम होता है आपका बलबन, और इसको उसी में देता है आपका जगह 40 तुर्क सरदारों में से। अब देखिए यहाँ पे जो 40 तुर्क सरदार जो बलबन है आपका, और बलबन काफी इसको शक्ति उस समय क्या बढ़ गया था आपका, इसकी शक्ति जो है काफी बढ़ा हुआ था आपका। कब? जब नसरुद्दीन शाह जो था उसमें गद्दी में बैठा था। फिर देखिए यहाँ पे इसको बलबन को जो एक उपाधि दिया गया था आपका, बलबन को एक उपाधि दिया गया था आपका उलूग खां के उपाधि से बलबन जाना था। ये भी क्वेश्चन पूछा था उलूग खां किसको कहा था, तो उलूग खां किसको? बलबन को कहा था। फिर देखिए यहाँ पे जब नसीरुद्दीन शाह के बाद में क्या बलबन आपका जब वो बैठता है, बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक वो रहता है। 1266 में क्या करता है, गद्दी पर बैठता है, और मतलब 1287 तक वो क्या करता है, वो शासन करता है। इसमें देखिए यहाँ पे जो बलबन है आपका, इसमें ये जो बलबन है ईरान का शासक था, ईरान का निवासी था। कहाँ का? ईरान का निवासी था आपका। कौन? तो बलबन। अब देखिए ईरान के निवासी होने के कारण इसमें देखिए यहाँ पे कुछ काम करता है वो उस सजदा तथा पैगोस प्रथा चलाता। जो मतलब कि ये इसके अंदर जो होता है कि जो मतलब कि जो राजा होता था, बलबन से लेकर था राजा था, और जो राजा की क्या करता था कि जो अगर कोई व्यक्ति इसको मिलने आता था, इसको पैरों में क्या करता था, झुकना पड़ता था। और इसमें
इसने बताया था कि जितना भी ईश्वर की जो शक्ति है वो राजा में क्या होता है आपका निहित होता है। फिर देखिए यहाँ पे इसने क्या करता आपका नैरोज त्योहार, नैरोज एक त्योहार था आपका, त्योहार को इसने क्या किया था आपका त्योहार को चलाया था। और यही एक शासक बलवन ऐसा शासक था जो होली के टाइम में क्या करता अपने यहाँ होली खेलता था आपका, मुस्लिम कह सकते हो, मुस्लिम जो था आपका। और इसने रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति को क्या करता वो अपनाया था। रक्त एवं लौह की नीति को क्या करता था अपनाया था कौन तो बलवन ने। फिर देखिए यहाँ पे ये जो आपका 40 जो तुर्क सरदार है, कौन 40 जो तुर्क सरदार है, 40 जो तुर्क सरदार है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये बलवन जानता था कि अगर हम 40 तुर्क सरदार को रखेंगे तो हमें पर भी क्या हो सकता कि आँच आ सकता, क्योंकि हम जो ये जो फैसला लेता था ये अपने खुद का फैसला लेता था, इसलिए ये 40 तुर्क सरदारों को क्या करता वो खत्म कर देता, क्या करता खत्म करता। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 40 तुर्क सरदारों को किसने खत्म किया था तो बलवन ने। और ये क्वेश्चन आपको पूछता है 40 तुर्क सरदारों को किसने बनवाया था तो इल्तुतमिश ने बनवाया था, और खत्म किसने किया तो बलवन ने किया। किसने तो बलवन ने। अब देखिए यहाँ पे बलवन का जो क्या होता है, बलवन के बाद में आपका जो आपका शासक बनता है आपका वो शासक होता है आपका कैकुबार। कौन कैकुबार। बलवन का जो उत्तराधिकारी होता है आपका कैकुबार बनता है आपका कौन कैकुबार। अब थोड़ा ध्यान पे इसका बलवन का कुछ और यहाँ पे फैक्ट है, इस फैक्ट को देख लेंगे हम लोग कि इसने क्या करता था, एक काम किया था आपका यूपी में, कहाँ पे यूपी में, जो यूपी के जो शासक था आपका, सॉरी यूपी एक जगह है, यूपी जो है वहाँ पे एक गण मुक्तेश्वर का क्या किया था आपका एक मंदिर बनाया था आपका गण मुक्तेश्वर का। और इस मंदिर को बनाया था कि बलवन ने ही गण मुक्तेश्वर को बनवाया था आपका। फिर देखा पे जो कैकुबार जो बलवन का जो उत्तराधिकारी देखा आपका कैकुबार था। फिर देखा पे यहाँ पे कीवर्स जो था आपका कीवर्स, ठीक ना, कीवर्स माना जाता है कि गुलाम शासक का अंतिम जो शासक था आपका कीवर्स को माना था। अब देखिए जो कीवर्स है, कीवर्स को क्या होता है आपका कि 1290 ईस्वी में, कब 1290 ईस्वी में फिरोज शाह जो था आपका, फिरोज शाह इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है कीवर्स को मारा था, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये भी कैकुबार जो था आपका अयोग्य शासक था आपका, और ये भी क्या होता था आपका काफी उतना ढंग का शासक नहीं था, इसलिए क्या करता था आपका जो फिरोज शाह था उधर से, और उसी का नाम है आपका जलालुद्दीन खिलजी, और इसको क्या करता मार देता और खिलजी वंश का क्या करता वो स्थापना करता। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि जो बलवन कौन था आपका कि नसरुद्दीन का क्या था आपका गुलाम था, और नसरुद्दीन ने क्या किया था आपका कि 40 तुर्क सरदारों ने इसको क्या कहता है स्थान दिया था। अब देखिए आप जो नसीरुद्दीन जो था आपका वो क्या था आपका काफी मितव्ययी था, काफी कम खर्चे करने वाला व्यक्ति था आपका, और ये टोपी सी क्या करता आपका जीवन यापन करता था आपका। फिर देखिए आप जो आपका बलवन के शासन के टाइम में इसकी शक्ति क्या होता और बढ़ गया था आपका। फिर देखिए आप ये जो था आपका बलवन ईरान का क्या था आपका निवासी था, और ये इसका जो उपाधि दिया गया था आपका उलूग खां के क्या किया गया आपका उपाधि दिया गया था। और बलवन का जो एक काम है आपका क्वेश्चन पूछता है आपका कि सजदा तथा पैगोस प्रथा को सबसे पहले किसने स्थापित किया था बलवन ने। फिर देखिए यहाँ पे बलवन जो है नौरोज त्योहार को क्या किया था आपका नौरोज त्योहार को मनाने का सबसे पहले जो स्टार्ट किया था आपका बलवन ने। फिर देखिए यहाँ पे रक्त एवं लौह की जो नीति अपनाया था आपका इसने तो बलवन ने। फिर देखिए यहाँ पे गण मुक्तेश्वर जो बनवाया था आपका यूपी में किसने बनवाया था आपका बलवन ने। 40 तुर्क सरदारों को सबसे पहले खत्म किसने किया था आपका तो बलवन ने। तो देखिए यहाँ से आप लोग को गुलाम वंश क्या होता है खत्म होता है। अब हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे कि गुलाम वंश में कौन कौन जो शासक थे वो आए थे आपका। तो सबसे पहले मेरा था कौन था आपका ऐबक, और ऐबक कौन था आपका ऐबक के पहले कौन था आपका तो गौरी था। तो गौरी का गुलाम था कौन ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन था आपका इल्तुतमिश। कौन इल्तुतमिश। अब देखिए यहाँ पे जो इसके जो गौरी जो था आपका मोहम्मद जो गौरी था, गौरी का गुलाम कौन था आपका ऐबक। और ऐबक बहुत अच्छा काम किया था आपका। अच्छा काम खास नहीं मतलब क्या हुआ था आपका कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था आपका, और कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था आपका उसमें से फिर उसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश क्या करता है आपका कि इसने
इल्तुतमिश भी क्या करता है आपका कि यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था आपका क्या कुतुब मीनार, उसको और आगे की ओर 3 मंजिला पर बात था आपका। फिर देखिए यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है आपका कि अजमेर के जो विजय के उपरांत में क्या करता है कि यहाँ पे वो यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता और किसके याद में बख्तियार काकी के याद में। और बख्तियार काकी यहाँ पे कौन है, तो बख्तियार काकी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या आपका गुरु था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश जो था आपका चांदी का टंका और तांबे का क्या बनाया था आपका जीतल बनाया था आपका। फिर हम लोग देखते हैं कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश की जो बेटी होती है आपका कौन, जो बेटी होती है, और इसके पहले जो इल्तुतमिश के बाद में इल्तुतमिश की जो बेटी होती है आपका, और इसके लिए ऐबक के पहले आराम शाह होता है आपका कौन, आराम शाह के बाद देखा फिर ऐबक को तो मेन जो उत्तराधिकारी था आराम शाह था आपका, लेकिन आराम शाह को क्या करता है इल्तुतमिश हटा देता है गद्दी पर से। और कब जो हटाता है आपका 1266 ईस्वी में हटाता है इसको, सॉरी 1212 ईस्वी में क्या करता है इसको हटा देता है। 1210 से 1212 तक शासन करता है आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश क्या करता है इसको हटा देता है। फिर देखिए 1212 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासन करता है। उसके बाद उसकी बेटी जो रजिया थी आपका कौन, रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान क्या करती है इस पर बैठती है और जाकर के 1240 तक वो क्या करती है 36 तक शासन करता है आपका, और ये 12 तक शासन करता है। और ये जो आपका 1200 कुतुबुद्दीन ऐबक जब है 1206 ईस्वी में क्या करता है गुलाम वंश का स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। 1212 तक रहता है आराम से, और क्या होता है 1210 तक क्या करता है वो 1210 तक ही वो शासन कर पाता है। उसके बाद 2 साल जो आराम शाह शासन करता है 1232 से 36 तक आपका कौन बनता है इल्तुतमिश के बाद आपका 1236 लेकर 1240 ईस्वी तक कौन बनता है रजिया सुल्तान बनता है। और रजिया सुल्तान जो होता है आपका उसके बाद आपका नसीर उद्दीन शाह बनता आपका, नसीर उद्दीन जो शाह बनता आपका, और ये शासक बनता आपका 1266 ईस्वी तक। और ये जो आपका है कैसा क्योंकि ये काफ़ी कम खर्ची में करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए क्या जो 40 तुर्क सरदारों में इसके करते इसको लोग पसंद करते थे, क्योंकि इसी के 40 जो तुर्क सरदार थे इसी के अनुसार करता वो चलता था आपका। फिर यहाँ पे ये जो आपका इसमें से नसीरुद्दीन जो शाह जो था इसका एक गुलाम था बलबन, और बलबन को ही क्या करता था 40 तुर्क सरदारों में क्या कहते हैं इसको साथ रखा था। और जो बलबन है वो बलबन की शक्ति कुछ हद तक क्या हो गया था आपका बढ़ गया था। तो इसके बाद क्या था आपका बलबन था आपका कौन था बलबन, और ये बलबन के बाद में कौन था आपका कैकुबार, कौन कैकुबार बनता, क्योंकि ये भी में क्या बलबन तो शक्तिशाली था, क्योंकि यहाँ पे लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था आपका, बहुत सारा काम किया था आपका सजदा तथा पैगोस प्रथा को अपनाया गया था, नेरोज त्योहार को अपनाया था आपका, और यूपी में गणमुक्तेश्वर का मंदिर को बनवाया था आपका। तो फिर देखिए यहाँ पे जो कैकुबार आता है ये अयोग्य शासन माना जाता है, और अयोग्य शासन होने के कारण क्या होता है ज़्यादा दिन टिकता नहीं आपका। इसके बाद क्यूवर्स आता है आपका, क्यूवर्स आता है आपका, और जो क्यूवर्स है क्यूवर्स के बाद आपका कौन बनता है आपका कौन क्यूवर्स के बाद आपका बनता है क्यूवर्स को हरा करके, ठीक ना, क्यूवर्स को हरा करके फिरोज शाह और जलालुद्दीन खिलजी जो है क्या करता है इसको मार देता है, और मारने के बाद 1290 ईस्वी में मारता है इसको, और उसके बाद से वहाँ पे फिरोज जो शाह होता है इसको फिरोज शाह या फिरोज जलालुद्दीन खिलजी जो होता है आपका खिलजी वंश का क्या करता है आपका स्थापना करता है।